वो कहते हैं कि क्रोध 3 प्रकार का होता है। एक अल्पकालीन क्रोध। कैसा क्रोध? अल्पकालीन क्रोध समझते हो? कैसा क्रोध? एक अस्थाई क्रोध और एक होता है स्थायी क्रोध। अल्पकालीन क्रोध, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है कि क्रोध हमें कहां तक ले जा सकता है, किस परिस्थिति तक ले जा सकता है, क्रोध को हम नियंत्रण कैसे करें। तो सुनो, जो अल्पकालीन क्रोध होता है वो कुछ पल, कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए क्या आ जाता है? गुस्सा। जैसे आकाश में बिजली चमकती है और कुछ देर बाद क्या हो जाती है? वह लोप भी हो जाती है। क्षणिक क्रोध, जो अस्थाई अल्पकालीन क्रोध है, वो किसी बात को लंबा नहीं खींचते। कोई बात हो जाए तो उस बात को क्या करते हैं? पिन अप, वहीं रोक दो। बात रात गई, क्या बोलते तुम लोग? यही बोलते ना, ये अल्पकालीन क्रोध है। रात गई, बात गई, अल्पकालीन क्रोध। नमो सिद्धाड़म। दूसरा क्रोध जो होता है वह होता है अस्थाई क्रोध। कौन सा होता है? टेम्परेरी, अस्थाई। वो आता भी है और जाता भी है, फिर गया फिर आया, जिसमें ये उन लोगों की ऐसी प्रकृति हो जाती है कि वे किसी भी बात को 2 दिन तक ढोते हैं। कितने दिन तक? 2 दिन, 3 दिन तक ढोते रहते हैं उसी बात को। किसी ने अगर कोई बात कह दी तो उस बात को कितने दिन ढोएंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर एक 4 दिन के बाद प्रतीक्षा करते हैं। अरे यार, ये सॉरी बोल देता मेरे को। क्या बोल देता? सुनना, ये कौन सा क्रोध है? अस्थाई क्रोध। वो सोचता है कि ये मेरे को क्या बोल दे, सॉरी, और वो 2-3 दिन तक उस बात को खींचेंगे, खुद ही खींचेंगे। यद्यपि सामने वाले ने तो बोल करके अपना काम कर दिया, लेकिन स्वयं क्या करेंगे? उस बात को खुद ढोएंगे, खुद खींचेंगे, रात रात भर जगेंगे, उसी चिंतन में, आर्त चिंतन में रहेंगे, रौद्र चिंतन में रहेंगे। अब देखना, आप बस कल सुबह मंदिर जाऊं और ये व्यक्ति मिल जाए और मेरे को क्या बोल दे? उत्तम, क्या बोल दे? उत्तम, क्षमा, और मेरा प्रेशर, जो माइंड का प्रेशर चल रहा है, क्या हो गया? वो रिलीज। और बस फिर दोनों अगले दिन मिल करके, हिल मिल करके उसी मंदिर में, उसी जिनालय में, उसी स्थान में, उसी वेदी के समक्ष बैठ करके दोनों क्या करेंगे? पूजन और पाठ करेंगे। ये अस्थाई क्रोध है। स्थायी क्रोध जो 2-3 दिन का मामला नहीं होता। मामला क्या हो जाता है? वो थोड़ा खिंच जाता है, ज्यादा ढो दिया उसको, क्या कर दिया? उस बात को ज्यादा खींच दिया। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्या कहा? जो 6 माह तक कसाई चलती चली गई, अनंतानुबंधी। कौन सी? अनंतानुबंधी कसाई तेरी बंध गई। 6 माह तक तू उस बात को ढोता रहा। ये है स्थायी क्रोध। आप लोगों ने गन्ना देखा? गन्ने में क्या होती है? गांठ होती है ना। उस गांठ में रस नहीं होता। वो उसी प्रकार से अस्थाई क्रोध में नीरसता आ जाती है। और 6 माह से अधिक अगर अवस्था हो गई, केवल क्रोध अकेले से बात नहीं कर रहा हूं, अगर तेरा अहंकार, तेरी मायाचारी और तेरा लोभ 6 माह से अधिक चल गया। हम लोग फोकस करते हैं केवल क्रोध पर। किस पे करते हैं? जो दिखाई देता है, जो दिखता है सो
जो दिखता है वो बिकता है। तो हम किस पे फोकस करते हैं? क्रोध पर। बहुत झगड़ालू है, बहुत क्रोधी है, लेकिन तूने देखा नहीं कितना मानी घमंडी है? सबसे ज्यादा मान और घमंड, अहंकार, रंग का, रूप का, लावण्य का, ज्ञान का, दान का, ये सब अहंकार गलत है। अगर 6 माह तक तुम ढो रहे हो उस चीज को, तो बेटा तेरी अनंतानुबंधी कसाय बन रही है। क्या बन रही है? अनंतानुबंधी कसाय बन गई। तूने 6 माह तक अपने रूप का अहंकार पाल लिया। किसका? रूप का, सौंदर्य का। तो बेटा अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले भाव में तुझे ऐसा रूप नहीं मिलेगा, क्योंकि मान तेरा खंडित होगा, तेरा मान गलत होगा। इसलिए जीवन में कभी भी इन वस्तुओं का, प्राप्त वस्तुओं का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। पुण्य फला अरिहंता भक्ति सुंदर रूपम। और जिनका रूप विद्रूप है वो भगवान की भक्ति करें। आचार्य समंतबद्ध महाराज रत्नकर्ण साहब का चार में लिखते हैं, तुम्हें ब्यूटी पार्लर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कहाँ जाना है? केवल आचार्य समंतबद्ध महाराज के दर्शन कर लो, उनकी बात को पकड़ लो, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर वहीं है। क्या कहा, क्या लिखा? भक्ति सुंदर रूपम। कितना बड़ा, कितना छोटा सा उन्होंने सूत्र दे दिया सुंदरता का। आचार्य महाराज समझते थे इस बात को कि संसारी प्राणी की सुंदरता के प्रति बहुत आकर्षण है, तो उन्होंने लिख दिया रत्नकर्ण साहब का चार में, भक्ति सुंदर रूपम। तुझे कहीं पर भी किसी भी प्रकार के हिंसक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तू एक बार महावीर के दरबार में आ जा और भक्ति कर, तुझे अपने आप सुंदर रूप की प्राप्ति हो जाएगी। कितना गजब लिखते हैं हमारे आचार्य, कितना गजब। आहा, कि तुझे क्या प्राप्त करना है, वो भी तुझे बिन मांगे मोती मिले। बस समझ जाओ, बड़े समझदार लोग हो तुम लोग जसपुर वालों। सुनो, अब वो कसाय ढोता रहा, रस जितना था सारा नीरस में बदल गया। वो क्रोध, जो बैर है वह क्रोध का अचार या मुरब्बा। आप लोग अचार डालते ना, अचार डालते हो ना, तो उसमें कुछ आइटम मिलाते हो, क्या करते हो, क्या मिलाते हो? अलग अलग आइटम मिलाते ना, तो उसमें क्या होता है, मसाले यसाले हैं सब कुछ, ताकि वो अचार बहुत दिन तक चल जाए। अच्छा, मुरब्बा कितने लोगों ने बनाया? सब बनाते ना, कल्याण हो तुम्हारा। अब सुनो, उस उदाहरण से सीखो कि बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जिसको हम ढोते हैं वो बैर का रूप बन जाता है। एक पूजन पड़ी, बहुत अच्छी पंक्तियां लगी, मन में आ रहा, सुना देना चाहता हूं। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। कहाँ की पूजन की पंक्तियां है ये? कौन सा पूजन? ऐच्छद चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का पूजन। कितना गजब लिखा कवि ने। यह बैर महादुख दाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। अब बता बेटा, बैर करेगा तो तेरी खैर नहीं है। कोई तुम्हारी खैरियत पूछने नहीं आएगा, तुम्हारी कुशल क्षेम पूछने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बैर, क्रोध को पाल रखा था। किसको पाल रखा था? क्रोध को पाल रखा था। इसलिए तुम्हारे परिणाम
कृष्ण थे, काले थे। लेस्याएं 6 होती हैं। कितनी होती है? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या। अब विचार करना कि कृष्ण लेस्या वाले के परिणाम कैसे होते हैं। बहुत अच्छा लिखा, आर्त रौद्र सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता। सुनो ध्यान से, आगम चक्षु है, नेत्र है, तुम्हें प्रकाशित करने वाला है, तुम्हारा मार्ग प्रदर्शक है। क्या कहता है आगम? आर्त रौद्र सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जिता निर्दयी बैर संयुक्तो कृष्ण लेस्या युतुम न रहा। मैं नहीं कहता कि तुम कृष्ण लेस्या के परिणाम वाले हो, लेकिन सुनो, तुम आर्त ध्यान करते हो, आर्त ध्यान करते हो, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, वेदनाजन्य और निदान, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान के भेद प्रभेद हैं। एक माँ आज हमसे कह रही थी कि हमें ध्यान का हमें समझ में नहीं आता है। सुनो ध्यान से, इष्ट का वियोग हो गया। किसका वियोग हो गया? चलो, कल एक बहन की अंगूठी गुम गई थी। इष्ट वस्तु थी। इष्ट का वियोग केवल ये नहीं कि कोई जीवंत वस्तु ही हो सकती है। आपका लगाव जिस वस्तु से है वो तुम्हें इष्ट है। जैसे तुम्हें मोबाइल इष्ट है, पति से ज्यादा इष्ट क्या है? पत्नी से ज्यादा क्या है इष्ट? मोबाइल, वर्तमान की परिस्थिति अनुसार, ठीक है ना। और वर्तमान की जैसी परिस्थितियां बनती चली जा रही हैं, ये हास्य की बात नहीं है, यथार्थ है, सत्य है। तुम अपनी तकिया के पास